हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं जो 12 फरवरी को होने वाले बीपीएससी, जिसमें मेरा लगभग 3 से 4 दिन टाइम बच रहा है, उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं। आज मैं पूरा बात करूंगा कि लास्ट 3 दिन में हमें क्या करके जाना चाहिए सेंटर पे, जिससे मेरा 4 से 5 नंबर बूस्ट कर जाए। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हो कि इस बार बीपीएससी 1/4 निगेटिव कर दिया है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत मार देते हो तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। तो सबसे पहली बात ये करनी है कि आपको अपनी एक्यूरेसी सही रखनी है। एक्यूरेसी सही रखने के साथ साथ निगेटिव मार्किंग, ऑब्वियस सी बात है, एक्यूरेसी सही रहेगा तो निगेटिव मार्किंग कम होंगे। तो एक बात का ध्यान रखना कि पहले तो आपको सबको पता है कि बीपीएससी का प्री का सिलेबस क्या है। पीटी का सिलेबस देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर होता है हिस्ट्री का, और हिस्ट्री से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद होते हैं बिहार स्पेशल, और यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद होते हैं करंट अफेयर, यहाँ से भी 30 क्वेश्चन आते हैं। और इसके बाद होते हैं साइंस, और यहाँ से 25 क्वेश्चन आते हैं। चूँकि इस बार निगेटिव मार्किंग है तो पिछले बार कट ऑफ 113 के आसपास था यूआर कैटेगरी का। इस बार कट ऑफ हार्डली भी अगर गया तो अप्रॉक्स 90 to 95 के बीच में सिमट जाएगा। अब इतना कट ऑफ यहीं पे सिमटने वाला है, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये तीनों सेक्शन मिला के मेरा 115 मार्क्स हो रहे हैं। तो अगर इसमें अगर आप ये 4 पेपर अच्छा कर लेते हो, इसके अलावा तो आपका पॉलिटी ठीक ही ठाक होगा, आपका जियो ठीक ही ठाक होगा। यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बस इतना कहने आया हूँ कि एक आप एग्ज़ाम में जाना, और एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको मिलेगा OMR सीट। ये सीट को अच्छे से फील कर लेना, पहली बात ये, क्योंकि आप जिसमें फॉर्म भर रहे होगे उस समय देखे होगे कि कुछ लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। ये रीज़न ये हुआ होगा कि वो फॉर्म गलत फिल कर दिए होंगे। तो बीपीएससी ये निकालती भी है कि किनका किनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसके बाद कुछ लोग प्री देकर आते हैं तो उनका भी OMR सीट रिजेक्ट हो जाता है, और उस समय भी बीपीएससी एक लिस्ट निकालती है कि किनका किनका OMR सीट हमने रिजेक्ट कर दिया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि आपको OMR सीट को अच्छे से फील करना है। आपसे जब अटेंडेंस लेने के लिए टीचर्स आए या फ़ोटो क्लिक करने के लिए आए तो अपनी 100% वहाँ पे ध्यान देना है। अदरवाइज अगर OMR सीट मिस हो गया या आपका सिग्नेचर नहीं हुआ तो OMR सीट रद्द कर दिया जाएगा, तो फिर पीटी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे एक अटेंशन करना। दूसरी बात, अपनी एक्यूरेसी सही रखना। अटेम्प्ट आपका कम ही हो, क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है और ये पहली बार बीपीएससी कर रहा है। तो 150 का 150 अटेम्प्ट नहीं लेना है, जितना आता है उतना लेना है। हाँ, अगर आप इसमें 110 अटेम्प्ट कर चुके हैं और अच्छा खासा है, एक्यूरेसी यहाँ सही है, तो यहाँ पे रुक जाना है। यहाँ से किसी भी हाल में आगे नहीं बढ़ना। और यहाँ पे आपका 50-50 अलाउ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अलाउ? क्योंकि आपको सबको पता है कि 5 ऑप्शन है, और ये जो 5वां ऑप्शन है नन ऑफ दीज, या इनमें से एक से अधिक, ये सबसे खतरनाक ऑप्शन है। तो किसी भी हाल में आप 50-50 में यहाँ नहीं ले सकते हैं। और बीपीएससी अपने आप को ये बोला है कि मैं इस ऑप्शन पे अगले साल ध्यान देने वाला हूँ, यानी कि ये ऑप्शन हो सके तो आगे एलिमिनेट कर दिया जाए। चूँकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए ये ऑप्शन को हटा दिया जाएगा। इस बार तक ये ऑप्शन रहेंगे। तो चूँकि ये ऑप्शन है इसलिए आपको 50-50 नहीं लेना है। अगर आपको आता है तो मारिए, नहीं आता है छोड़कर चले जाइए। एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए। कट ऑफ इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाने वाला है किसी भी हाल में। अगर आपका ये 4 पेपर अच्छा है और ये है अच्छा, तो अभी 3 दिन कुछ मत कीजिए, ना तो करंट अफेयर पढ़ना है, ना तो कोई और सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। अगर कुछ करना है तो 1 से 2 आप प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए। प्रैक्टिस सेट में कोशिश कीजिए कि आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। सही इन द सेंस कि अगर आप 110 अटेम्प्ट लिए हैं तो 110 में से कम 98 आपका सही होना चाहिए। अगर ये आप कर लिए मतलब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाइएगा। एक्यूरेसी अभी आप 3 से 4 दिन में बस इतना ही कोशिश कीजिए कि आपका एक्यूरेसी सही हो जाए बस। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर और साइंस से तो क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि यहाँ से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक्यूरेसी आपको ठीक करना ही करना है। फिर से मैं बता रहा हूँ कि OMR सीट को अच्छे से भरना है।
मैं यहाँ कुछ बताने नहीं आया था, मैं बस आपसे बात करने के लिए आया था। और मैं बस ये बताने आया था कि 3 दिन हम लोग के पास बच रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वाइज लोग का सेंटर जो दक्षिण बिहार के हैं उनको उत्तर बिहार दिया है, जो उत्तर बिहार के हैं वो दक्षिण बिहार उनका सेंटर दिया है। तो एक दिन पहले सेंटर पे जाना पड़ेगा, या सेंटर पे जाने के लिए एक दिन पहले निकलना पड़ेगा। तो 11 तारीख को सब लोग अपना अपना घर छोड़ देंगे। अब एक दिन पहले निकलना पड़ेगा, तो हम लोग के पास 2 से 3 दिन है। आज 8 तारीख हो गया, 9, 10, ये 2 दिन है। 2 दिन में आप कोशिश करो कि 1 से 2 सेट आप अच्छे से लगा लो, एनालिसिस अच्छा कर लो। यहाँ आप कुछ कर नहीं सकते हो, बस एक चीज़ कर सकते हो कि एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। अगर एक्यूरेसी मेंटेन हो गई और इतने के बीच में आप हो तो कंफर्म है कि आपका प्री हो जाएगा, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं होने वाला। मैं बस इतना बताने आया था, और ऑलरेडी आप लोग सब जानते हो यार, ऑब्वियस ये बात है, जो बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं सब ये बातें उन लोगों को अच्छे से पता होती है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक ये करते हैं कि OMR सीट में डबल रंग देते हैं। ये 4 ऑप्शन होता है ना, इसे भी रंग देते हैं और इसे भी रंग देते हैं। अगर आप ऐसा कर दिए ना, आपका OMR सीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या अगर आप इसको करने के बाद वाइटनर चला दिए ना, आपको OMR सीट रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वाइटनर का प्रयोग वर्जित है, ना लेके जाए वाइटनर, और उसका इस्तेमाल भी ना करें। OMR सीट में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना करें। अगर आपको OMR सीट रिजेक्ट हो गया तो आप 1 साल पीछे चले जाइएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में सिर्फ मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम में OMR सीट को सही तरीके से फिल करना, अटेंडेंस बनाना इम्पॉर्टेंट है। और जब अटेंडेंस आए लेने के लिए तो उस पर भड़कना नहीं है, अच्छे तरीके से अपना अटेंडेंस में पार्टिसिपेट करना है। आपका मैं कट ऑफ में बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। 3 दिन जो भी कर रहे हो भूल जाओ, छोड़ दो क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस 1 से 2 सेट लगा लो। एक्यूरेसी बस देख लो आपकी कितनी अच्छी है। अगर एक्यूरेसी अच्छी है, और मैटर नहीं करता यार कि आप 90 अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है ना, 90 अटेम्प्ट कर लो, 90 में से आपका 80 ही सही होगा, ठीक है, इस बार नहीं तो अगले बार। और जिनका इतना अटेम्प्ट हो रहा है वो तो क्वालिफाई है, तो सोचने वाली बात नहीं है। बस मैं यही बताने के लिए आया था, और मेरा मकसद बस एक ही था, OMR सीट को बचाना अपना। बस आप अपना OMR सीट को बचा लेना, अटेंडेंस अच्छे से ले लेना, अपना अटेंडेंस दे देना अच्छे से। और ये जो पेपर है ना, ऑब्वियस ही बात है, इस पे सब फोकस करते हैं, आप भी किए होंगे। कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है। निगेटिव मार्किंग है तो इसका ध्यान रखना, किसी भी हालत में 50-50 में आपको क्वेश्चन को क्लिक नहीं करना है, क्योंकि 5वां ऑप्शन है, जहाँ 50-50 ली है ना, 5वां ऑप्शन ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। अटेम्प्ट अच्छा लेना, एक्यूरेसी ठीक रखना, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। हम फिर मिलते हैं, आज मैं इतना ही आपसे बात करने आया था, हम फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा लेकर बिहार के ज्योग्राफी के ऊपर, ठीक है। जो कुछ बातें बच गई थी हिस्ट्री में वो अब रह जाएगी। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना टाइम भी नहीं बच रहा कि मैं हिस्ट्री का वीडियो डाल सकूं और आप लोग देख भी सके। मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि भी कोई किसी भी तरह का वीडियो ना देखें, आप सिर्फ अपने एग्ज़ाम्स को जो 3 दिन बचा हुआ है उस पर फोकस करें, शांत रहें, सब अच्छा होगा। मिलते हैं हम लोग एग्ज़ाम के बाद, और मेरे तरफ से सबको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दो, अच्छे से सफ़र करना, ठीक है। तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट करो। धन्यवाद।